औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ दोबारा से मैं हाज़िर हूँ और आज हम कुछ बात करेंगे दुनियावी लिहाज से। दुनियावी लिहाज से इस तरह से कि हमें दुनिया में क्या कुछ चाहिए, दुनिया की जो ज़रूरतें होती हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारी औलादों के लिए क्या ज़रूरतें होती हैं, हमें दुनिया में सर्वाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजारने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आजकल के ज़माने में इंसान को एक अच्छा एजुकेशन, अच्छी नौकरी और अच्छा घर, उसकी ज़रूरतें हैं सब। और ये सारी चीज़ें किस तरह से हासिल हो सकती हैं जब तक कि उसके पास वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर इंसान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ये सारे काम बेहतरीन तरीके से कर सकता है। अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन भी ले सकता है, अच्छा घर भी बना सकता है, अच्छा खाना भी खा सकता है, अच्छा लिबास भी पहन सकता है और लोगों की हेल्प भी कर सकता है। इसलिए कहते हैं दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरा देने वाला हाथ बनाना, लेने वाला हाथ ना बनाना। हमेशा अल्लाह ताला से जब भी दुआ करें, अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मुझे इतना अता कर दे कि मेरा हाथ हमेशा देने वालों में हो, लेने वालों में हाथ ना हो। बस इतना करम कर दे अल्लाह पाक। तो बात हो रही थी कि हमें इन ज़रूरतों के लिए को पूरा करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है, अमाउंट की ज़रूरत होती है, रुपये की ज़रूरत होती है, डॉलर्स की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें बैठे बैठाए तो नहीं मिल जाती, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, एजुकेशन लेनी पड़ती है, हमें कोई ना कोई स्किल गेन करना पड़ता है और उसके बाद हमें ये सारा कुछ जो है ना वो होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग यस कर रहे होंगे कि यस यस ये सारी चीज़ें आप लोग इन सारी चीज़ों पे यस कर रहे होंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। लेकिन उन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात। अल्लाह ताला की ज़ात अगर चाहती है तो ये सारे काम होंगे, अगर अल्लाह ताला की ज़ात नहीं चाहती तो ये काम नहीं होंगे, इनमें रुकावटें आ जाएंगी। कहते हैं ना, मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं मानती कि फ़लाँ बंदे ने रुकावट डाल दी, फ़लाँ काम नहीं हो सका हमारा, फ़लाँ बंदे ने रुकावट डाल दी, फ़लाँ मेरा काम नहीं हो सका। बंदे की क्या मजाल है कि वो रुकावट डाले? अल्लाह ताला जिस काम का इरादा करता है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरदा शैयन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून, कि अल्लाह ताला जिस काम का इरादा करता है वो अल्लाह ताला सिर्फ एक कुन कहने की देर होती है और वो फयकून हो जाता है और वो काम हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा अपने अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कंप्लीट यकीन रखें कि आप अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला अता करेंगे आपको। किसी बंदे की मजाल ही नहीं है कि वो जो दम दरूद, तवीज़ गड्ढे, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों पर कभी एतबार ना करें। ये चीज़ें एक ये दम दरूद करते हैं, जो तवीज़ गड्ढे करते हैं, आप यकीन माने उनमें से कोई मेरा ख्याल है कि उसमें से कोई 1% बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिसको कि सारी चीज़ें आती होंगी। इनको तो सही तरह से कलमा दरूद पढ़ना नहीं आता, तो ये क्या तवीज़ गड्ढे करेंगे? ये क्या बात हो गई? ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज नॉट द पावर ऑफ अ मैन। ये तो सारी पावर अल्लाह पाक के पास है, ये तो सारी पावर अल्लाह की है। कि अल्लाह ताला किसी काम को नहीं करना चाहता तो वो काम नहीं होता। अल्लाह ताला किसी काम को करने का इरादा करता है तो उसे सिर्फ एक लफ्ज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुन की, और वो काम हो जाता है। तो आज हम जो बात करते हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं। ताला से मांगे बगैर उसको कोई चीज़ मिल जाए तो और अल्लाह ताला के साथ अच्छा रिलेशन ना बना के रखे तो मैं वाकई में थोड़ी इमोशनल हो जाती, क्योंकि ये चीज़ें 1, 2, 3, 4 दिन की बात नहीं होती है। अल्लाह ताला के साथ रिलेशन बनाने के लिए आपको बड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है। आपको बार बार अल्लाह के घर जाना पड़ता है। अल्लाह के घर जाने का मतलब है कि आप अपने घर में ही मसल्ले के ऊपर जब बैठते हैं या नमाज के आप अपने घर में ही जब या नमाज के ऊपर बैठते हैं तो आप अल्लाह के सामने पेश हो रहे होते हैं। आप अपने आप को अल्लाह के सामने लेके बैठे होते हैं। तो इसलिए आप दिन में 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो रहे होते हैं। तो आप कैसे ही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं नहीं सुनता? आप अल्लाह से मांगे, बार बार मांगे अल्लाह ताला से जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है।
اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ عطا کر دیں گے. اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگی، نہیں بہتر ہوگی تو اس سے بہترین اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز آپ کو عطا کر دے گا. تو اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کو کرتے رہنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ کوئی دروازہ اگر بند ملتا ہے نا تو آپ اس کو بار بار کھٹکھٹاتے ہیں، ایک دفعہ کھٹکھٹاتے ہیں نہیں کھلتا، دو دفعہ کھٹکھٹاتے ہیں نہیں کھلتا. گھر والا جو ہے نا وہ چھپ کے بیٹھا تھا کہ نہیں یہ فلاں بندہ آیا اس کے لیے میرا دروازہ نہیں کھولنا. تو وہ دو دفعہ نہیں 4 دفعہ، جب وہ بندہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو جو گھر کے اندر بندہ بیٹھا وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں دروازہ کھول کے پوچھ ہی لیتا ہوں، مجھے دروازہ بار بار نوک کرتا جا رہا ہے. تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ بار بار دستک دیں، اللہ تعالیٰ کے گھر پہ بار بار دستک دیں، بار بار دستک دیں، ضرور دروازہ کھلے گا. ناٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ وہ دروازہ نہ کھولے. اللہ تعالیٰ تو شکر کرتے ہیں بندہ آئے، کوئی بندہ آئے میرے پاس، اور وہ جب گڑ گڑاتے ہوئے آپ جاتے ہیں، روتے ہوئے آپ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو یوں بھائی پھیلا کے آپ کو سنبھال لیتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ سنبھالے. تو آج کی جو دعا تھی وہ ہے گھر کے لیے. اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سال ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو اپنا گھر کے کچھ ایسے وسیلے بن جائیں گے کہ آپ اپنے گھر کے لیے کوئی اماؤنٹ مل جائے گی آپ کو، یا کوئی آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا وسیلہ بن جائے گا کہ آپ کو اپنا گھر لینے کے قابل، آپ اپنا گھر لینے کے قابل ہو جائیں گے. تو دعا کیا ہے میں آپ کو دعا بتاتی ہوں. آپ لوگ اس کو یہ اسکرین کے اوپر بھی آ رہی ہوگی، آپ اس کو نوٹ کر لیں. یہ دعا ہے سورہ المائدہ کی 114ویں آیت. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اور اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہیں، کوئی رزق کا وسیلہ بنا دیں گے کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنا گھر خرید سکیں. اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں، اب یہ دعا یہ ہے، اور اس کو پڑھنا کتنا دفعہ ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد 11 دفعہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ. درود پاک آپ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنی دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد 11 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے آپ نے. سورہ مائدہ کی 114ویں آیت ہے. ریپیٹ کرتی ہوں، سورہ مائدہ کی 114ویں آیت ہے، اور اس آیت کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے ہر عشاء کی نماز کے بعد روزانہ. انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس دعا کے اثر کی وجہ سے، اس دعا کی برکت کی وجہ سے آپ کو گھر بنانے کے وسیلے جو ہے ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے. اور اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر پورا کا پورا یقین رکھیے گا. انشاءاللہ سب کام بہت بہترین طریقے سے ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ.